हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे क्वांटस क्लासेस पर। जैसे कि हमने चैप्टर 1 का जो पार्ट स्टार्ट करा था उसका हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, जिससे हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होती क्या क्या है। उसमें फिर उस लेक्चर 2 में हमने जो पढ़ा पार्टनरशिप डीड होती क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पार्टनर्स को क्या क्या मिलती है। आज है हमारा लेक्चर थर्ड में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लेक्चर थर्ड में हम पार्टनर्स लाइबिलिटीज, क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है टुवर्ड द फर्म, ये पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा कंसेप्ट, क्या हम जो हमने इनिशियल में बात करी थी ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज से आपकी जर्नी चालू होने वाली है कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। ठीक है, हियर इज अ स्लाइड जिसमें जैसे हमने डिस्कस करा कि आज हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। देखो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊं, आप और हम क्या है, दोनों पार्टनर हैं। ठीक है, मान लो मैं, आप और हम, नहीं तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ए और बी दोनों पार्टनर हैं, ए और बी ने क्या करा, दोनों ने बिजनेस खोला। ठीक है, मान लो फोन का स्टोर खोल लिया पार्टनरशिप में। ठीक है, अब दोनों ने क्या करा, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, लेकिन ए ने क्या करा, ए ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। वो कह रहा है ठीक है हम ये बिजनेस, वो कह रहा है मैं ये बिजनेस तो कर रहा हूँ, ठीक है मैं अलग से एक और दुकान खोल लेता हूँ, और उससे भी वो अच्छा पैसा कमा रहा है। अब उनने क्या करा, बी को धोखा दे दिया ना। अब बी को ये बात पता चली, अच्छा ये एक, फिर इन्होंने बी ने बोला भाई अगर हमें यही सेम बिजनेस तो सेपरेट करके चलाना तो मेरे साथ क्यों बिजनेस कर रहा। सही बात है ना, उसकी भी लॉजिक है कि उसका सेम बिजनेस। तो इस वजह से क्या होगा, उन्होंने एक तरह से धोखा दिया कि वो सेम बिजनेस जो कंपटीशन में, जो मार्केट में उन्होंने सेम बिजनेस उतारा, उसी का एक दूसरा बिजनेस उन्हें सिमिलर नेचर का क्या करा, उन्हें चला रहा है। एक बिजनेस वो सेम सिमिलर नेचर का चला, तो उससे जो भी एक को जो प्रॉफिट होता है ना, तो फर्म कहती है अगर भाई अगर तेरे को तूने ये सेम बिजनेस से सेपरेटली अगर तूने बिजनेस अलग खोला और सेम नेचर का है, उससे तेरे को अगर कोई भी प्रॉफिट होता है, अगर कोई भी प्रॉफिट अगर तू कमाएगा, वो किसको देगा, फर्म को देगा। तू लायबल है भाई वो फर्म को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो तू सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर इस केस में उसे लॉस हो जाता है, मतलब अगर प्रॉफिट की जगह उसे लॉस होता है, तो लॉस की जगह पे पता है क्या होगा, तो पार्टनर कहता है भाई ये हमारी नहीं है, गलती तेरी है। अगर तो हमारे साथ सेपरेटली अगर हमारे सेपरेटली बिजनेस कर रहा है, वो तेरी गलती है, तो लॉस तो पेयर कर, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो तू हमें पे करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इफ अ पार्टनर सेपरेटली, क्या क्या if a partner separately carries on the business that is a similar that of the firm, या फर्म के जो भी हम ए और बी ने क्या करा था, बिजनेस खोला था। ठीक है, और वो बिजनेस क्या होता है, सिमिलर नेचर का था, जो ए ने अलग से खोल लिया था, अगर उससे रिलेटेड है ना, इन द कॉम्पिटिशन विद द फर्म, क्या है वो फर्म के साथ कॉम्पिटिशन है, तो अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट, जो ए ने, अभी हमने ए को दिया था ना, ए धोखा देता, जो ए ने प्रॉफिट उससे कमाया, the earned profit from that such a business shall be paid to the firm, क्या वो फर्म को देगा। फर्म को जो भी प्रॉफिट उन्हें ए ने कमाया था चोरी छुपे सेम सिमिलर बिजनेस से, तो वो किसको देगा, फर्म को देगा। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स पे, ओनली पार्टनर्स पे करेगा। जो कर रहा था ना चुपके काम कर रहा था, अगर उससे लॉस हो जाता है तो क्या करेगा, सिर्फ वही पार्टनर पे करेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ठीक है, जैसे मान लो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर है, ठीक है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ठीक है जी। इन दोनों ने क्या करा, स्टार्ट क्या करते, एक बिजनेस कर दिया, मोबाइल शोरूम, क्या कर दिया, मोबाइल शोरूम स्टार्ट करा, शोरूम क्या करा, स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी, है ना। लेकिन दोनों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी करा है, लेकिन जो ए पार्टनर था उनने क्या करा, सिमिलर नेचर का बिजनेस क्या करा, सिमिलर नेचर का जो बिजनेस था उसने क्या करा, सेपरेटली स्टार्ट करा, क्या
सेपरेटली स्टार्ट करा, और स्टार्ट करके स्टार्ट तो करा ही करा, और ही अर्न हाई प्रॉफिट, उससे क्या करा उन्होंने, मान लो हाई प्रॉफिट मान लो 50 CR का कर लिया, उससे क्या करा 50 CR का प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब देखो, आप इसमें खुद सोचो, अगर वो दोनों एक जैसे बिजनेस चला रहे हैं तो उसको क्या जरूरत आई, है ना, उसको क्या नीड पड़ी। इनने क्या करा सेपरेटली, क्या करा सेम बिजनेस उन्होंने खोल दिया। तो जैसे बी को क्या करा, अब बी को क्या करा, बी कम टू नो, बी को क्या करा पता चला अबाउट ए, ये ए क्या कर रहा है भाई, ए क्या कर रहा है, एक तो मोबाइल के शोरूम उसके साथ खोल लिया, दूसरा सेपरेटली क्या करा अलग जगह, मान लो इस दुकान इस गली में नहीं तो दूसरी गली में क्या कर लिया उन्होंने सेम शोरूम खोल लिया, उससे भाई प्रॉफिट भी करा। तो बी बोला भाई देख, पार्टनर्स की लायबिलिटी थ्रू दी फर्म, क्यों, अगर वो सिमिलर नेचर का कोई बिजनेस खोलता है, अगर कोई भी सिमिलर नेचर का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उससे क्या हुआ, जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर रहा है, शैल बी पेड, किसको, शैल बी पेड टू फर्म, किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा। लेकिन क्या था, लेकिन इन केस ऑफ लॉस, क्या बोला, इन केस ऑफ लॉस, अगर ए ऑकर्ड लॉस, ए को अगर लॉस हो जाता है तो सिर्फ ए ही क्या होगा, ए इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, ए इसको ऐसे लिखो, ए विल बी पे दैट लॉस। ए क्या करेगा, सिर्फ ए क्या करेगा, उसको ए ही क्या करेगा, उस लॉस को पे करेगा। आगे बात समझ में, अच्छे से बताइए कि समझ में आया, बताइए आया समझ में आया, क्योंकि वो ए क्या कर रहा था, ए ने अलग से क्या कर रहा था बिजनेस सेपरेटली खोल लिया था उन्होंने, तो बी को पता नहीं है। एक बात, सिमिलर नेचर का बिजनेस खोलो, कौन बर्दाश्त करेगा, ठीक है, ये बोले भाई तू तो अलग से कमा रहा, फिर अब मेरे साथ बिजनेस में आया क्यों, तो इसी बात को समझ में आया, ठीक है। अब देखो दूसरी लायबिलिटी क्या होती है, देखिए दूसरी लायबिलिटी क्या कह रहा, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन है या सॉरी, अगर किसी भी यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करता है कोई भी पार्टनर, और उससे क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है, उससे कम कोई भी प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे मान लो ए, और अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं, और किसी भी ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर प्रॉफिट उसने कमाया तो वो भी किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा। आइए समझते हैं इसको, हियर वी स्टार्ट। देखो क्या लिखा है, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर सेल्फ ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, कि खुद के लिए प्रॉफिट कमा लेता है किसी फर्म की ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, और फ्रॉम द यूजेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, है ना, और बिजनेस कनेक्शन, और या कोई भी ऐसी कनेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो प्रॉफिट अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। क्या होगा, जो प्रॉफिट उससे अर्न हुआ है वो किसको पे करेगा, वो फर्म को पे करेगा। अगर उसने जेब में रखा तो एक तो फर्म वाले जो होंगे गुस्सा हो जाएंगे, नहीं भाई हमारा ये प्रॉफिट ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, अगर उसे लॉस हुआ तो पार्टनर क्या है, पार्टनर, एक मिनट, partner will pay that loss, ठीक है। अगर उसे फर्म की मान लो कोई भी एक तरह से नुकसान हो गया, उसे कोई भी ट्रांजैक्शन से जा रहा था, भाई मैं पैसे कमा लूँगा फर्म की ट्रांजैक्शन, कोई जैसे अभी मान लो तुम और हम पार्टनर है, मैंने बोला ठीक है फर्म किसी को गुड्स भेजे, मैंने उससे कह दिया ठीक है भाई मैं सस्ते में करवा दूंगा, 10% क्या करूँगा प्रॉफिट, 10% कमीशन लूँगा, तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन से हो गया, वो मेरा कमाया। अगर उसी ट्रांजैक्शन से मुझको लॉस हो जाता तो वो लॉस क्या करेगा, मैं ही पे करूँगा, फर्म नहीं करेगी। लेकिन प्रॉफिट हो जाता तो फर्म को पे करना पड़ेगा, जो पार्टनर क्या कर रहा था ट्रांजैक्शन से पैसे कमा रहा था। आइए
इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर ए और बी था, इसको हटा देते हैं। देखिए ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, दो पार्टनर है, ठीक है जी। अब दोनों ने बिजनेस तो बोला, लेकिन ए पे कोई थर्ड पार्टी आई, ए पे थर्ड पार्टी आई, मानो सी, थर्ड पार्टी आई सी, ये क्या गुड्स क्या करना है, खरीदना चाहता है, गुड्स परचेज करना चाहता है। तो पता ये गया ए से कांटेक्ट में, ए बोला ठीक है भाई मैं तुम्हें क्या करूँ, गुड्स तुम्हें दिलवा दूंगा, क्या करना, ये कह रहा ओके हो जाएगा आपका काम, क्या हो जाएगा। लेकिन ही आस्क, क्या बोल रहा है, ही आस्क फॉर 10% कमीशन, 10% कमीशन, क्या कर रहा है वो कमी होते हैं ना कोई पार्टनर कि एक्स्ट्रा अर्निंग की वजह से, एक्स्ट्रा अर्निंग के झांसे में आ जाते हैं, आते नहीं आते कुछ, जैसे आप और किसी अपने दोस्त के साथ बिजनेस चालू करना चाहते हो, वो भी तो कहीं ना कहीं से बोलेगा ना, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, पैसा हर किसी की नीयत बदल देता, यहाँ भी वही है। देखो क्या बोलोगे, ही आस्क फॉर 10% कमीशन, जो ये कमीशन है ना, अब प्रॉफिट किसका हुआ, ए का हुआ, तो जो कमीशन है ये नहीं है ए अपनी जेब में रखेगा कि हाँ भाई कितने के रोकड़े आ रहे, 10,000 जेब में रख ले, नहीं। अभी मान लो 10,000 पे उसको अगर कमीशन मिलती है, मान लो जो भी अमाउंट हुई, मान लो 1 लाख की गुड्स थी, 1 लाख की गुड्स थी, इसका 10% निकाल लिया उन्होंने, तो कितने हो गए, 10,000 हो गए। तो अब ये जो 10,000 पे जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया ना, वो क्या करेगा, ए विल बी पेड टू फर्म, ए विल बी पेड, सॉरी ए विल पे टू फर्म, किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा, ना कि खुद की जेब में रखेगा। अभी मान लो कोई प्रॉपर्टी यूज से हो गया, तो जैसे कोई मान लो फर्नीचर था, फर्नीचर बोला ठीक है, अब कोई कबाड़ी वाले को दे दिया, बेच दिया, अब वो उन्होंने दिए, वो दे रहे थे 10,000 रुपये, अब फर्म को कितना बता दिया, मान लो 8 बता दिए, 2,000 रुपये रख ले, तो भाई 2,000 रुपये भी थी, फर्म की प्रॉपर्टी तो यूज़ करें कैसे ना कैसे अर्न करने के लिए, तो वो इन केस उस केस में भी क्या है, वो जो 2,000 रुपये वो भी किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पार्टनर सेपरेटली खुद के लिए अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई भी प्रॉफिट कमाता है, एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म या फ्रॉम यूजेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके या कोई भी ट्रांजेक्शन को यूज करके सेल्फ के लिए अगर प्रॉफिट कमाता है, तो जो प्रॉफिट अर्न है वो भी पार्टनर किसको देगा, फर्म को देगा, खुद की जेब में नहीं रखेगा। समझ में आया आपको, ठीक है, आइए समझ में आया। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होती है, आइए नेक्स्ट, मेन मोटिव, हमारे बेसिक कंसेप्ट्स, कि इसमें कितने कंसेप्ट्स होंगे, वैसे इसमें 10 है, मैं एक और ऐड और करूँगा क्योंकि उसमें रिम्यूनरेशन का जो कैलकुलेशन होती है ना, वो थोड़ी वाइडर होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करा, 1 बाय 1 हमने सारे टॉपिक पढ़े। आज जो हमारा टॉपिक जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पार्टनर्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पार्टनर, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरह के, एक तो जो पार्टनर फर्म को देता है, एक जो फर्म पार्टनर को देती है। रेंट की कैलकुलेशन, अगर फर्म के पास किसी पार्टनर के पास खुद की प्रॉपर्टी है, उसने फर्म को दे दी, तो उसकी जो रेंट की कैलकुलेशन होती है, जिसमें जो रेंट की कैलकुलेशन होती है उसको किस तरह से करेंगे, जैसे कोई तो कैश में दे देता पेमेंट, फर्म कैश में दे देती है, कुछ रह जाती है, तो इसमें भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। ये देखिए 10 पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू फर्म, क्या कह रहा है, हाँ पहले कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, कि पार्टनर किसको लोन दे रहा है, फर्म को लोन दे रहा है, आ रही बात समझ। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, क्या फर्म दे रही है पार्टनर को, तो दोनों केस अलग होते हैं, एक तो पार्टनर दे रहा है, एक बार पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को, एक बार फर्म दे रही है पार्टनर को, तो दोनों केसों में किस तरह से सॉल्यूशन है और इन दोनों केसों में क्या ट्रीटमेंट है, वो भी हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रेंट,
कि अकाउंटिंग में जो मान लो अभी मान लो मैं और मेरा दोस्त पार्टनर है, हमारे पास ज़मीन नहीं है माल को रखने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने कह दिया भाई मेरे एक घर खाली है, मान लो दिल्ली में मेरा एक घर खाली है, ऊपर नीचे बना हुआ 3-4 मंजिलें, तो हम कर सकते हैं। हम रेंट, अब देखो मैंने बोल दिया भाई देखो अगर हम स्टार्ट करें बिजनेस, अगर हमने कोई और किसी की प्रॉपर्टी लेते तो रेंट देते नहीं देते, जल्दी बताओ, देते ना। तो मैंने कह दिया भाई वो रेंट उनको दोगे तो मेरे को दे देना, और मैं पार्टनर भी हूँ और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्यों, दोनों पार्टनर है और लॉन्ग टर्म तक चलेगा ही, क्यों, और ज़्यादा मच भी नहीं होगी, जल्दी जल्दी खाली करने के लिए बस मुझे रेंट पे टाइम पे दे देना। तो उस रेंट की किस तरह से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़ा दिलचस्प है टॉपिक। अब दिलचस्प क्यों है बताओ, देखो आपने हर टाइम पढ़ी होगी ड्राइंग सही होती है, पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के निकाल लेता है और फिर हम उसको कैपिटल में रिड्यूस कर देते हैं, ये बात ठीक है, आपने 11th में पढ़ा है। और यहाँ पर पता है ड्राइंग्स भी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ये राज है, क्लास में राज खोलेंगे क्योंकि 1 बाय 1 आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस कम से कम 10 क्वेश्चन की तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे हर एक टॉपिक पे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किस तरह से कैलकुलेशन, अगर मान लो कोई पार्टनर लगाता है कैपिटल और प्रॉफिट होता है, जैसे फॉर्म में क्या हो प्रॉफिट आया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, किस केस में अलाउड है किस केस में अलाउड नहीं है, वो भी हम पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपने क्या करा 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है जी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है जी, वहां से आपको क्या पता चला, नेट प्रॉफिट। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट आया नेट है ना, तो इसी नेट प्रॉफिट को किस तरह से बांटें, वो किस में हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मान लो आपने फर्म स्टार्ट करी, ठीक है, फर्म स्टार्ट करी, उसका आपको प्रॉफिट होगा 25,000, कितना 25,000 आपको क्या प्रॉफिट होगा। अब बोला है अब जो ये 25,000 पे, ये 25,000 को किस तरह से बांटे पार्टनर अपने रेशियो में, किस तरह से, कोई या तो आईओसी, ठीक है, ले लेगा, या कोई क्या करे रिम्यूनरेशन यानी सैलरी हो गई, है ना, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, ये ले लेंगे। दूसरा कोई मान लो हाँ ठीक है, ये 3-4 वर्ड आते हैं आप इसमें पढ़ोगे, जैसे आईओसी हो गया, सैलरी हो गई, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, और आपका पार्टनर्स कमीशन सैलरी, यही आते हैं। इन चारों के हेड के अंदर ही क्या होता है, किस तरह से इस 25,000 को बांटे अपने में, यही क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ये एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत आसान तरीके से होगा, बहुत इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ध्यान लगा के पढ़ते जाइए, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। सैलरी की कैसे कैलकुलेशन होती है, अभी बोलते हैं मैं तो जैसे मैं बोलता भाई मेरी तो सैलरी जो पर मंथ होगी इस तरह से लूँ, 10% मेरी सैलरी है डिविजल प्रॉफिट पे। अब कोई बोलता है 10% मेरी सैलरी है सिर्फ प्रॉफिट पे, तो इस केस में भी क्या होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, और प्रॉफिट क्या होता है या नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में। फिर आता है आपका मेथड ऑफ कैपिटल। कैपिटल देखो 2 तरह के होते हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएशन। इसको ऐसे मान सकते हैं 2 थैले, क्या 2 थैले। अब 2 थैले कौन से, एक फिक्स वाले हो गए, फ्लक्चुएशन हो गया। फिक्स वाले बोलता है भाई मैं जब भी अगर आप मेरे को यूज़ करोगे तो मेरे 2 अकाउंट बनाना, और फ्लक्चुएशन बोलता है कि भाई मैं तो एक ही थैला हूँ, तो चाहे 100 ट्रांजेक्शन कर या 10,000 ट्रांजेक्शन कर, कितनी भी करेगा मेरे एक ही थैले से। और वो वाला क्या होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट वाले, भाई मेरे दोनों अलग हैं, अगर तुझे सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने सिर्फ उसमें जा, अगर सिर्फ कैपिटल की रिकॉर्ड करने तो दूसरे अकाउंट में जा। इन अकाउंट का नाम क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, बस बने रहो। अरे बात समझ में। फिर आता है पास एडजस्टमेंट। देखो पास एडजस्टमेंट क्या होता है, आपने कोई गलती कर दी, जैसे मान लो सैलरी देनी थी 25,000, दे दी 30,000 किसी पार्टनर को, तो गलती हो गई ना। आप क्या करते थे 11th का कॉन्सेप्ट याद करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, करते नहीं करते थे, उसमें हम एरर करते थे तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ भी क्या करते हैं उसको पास एडजस्टमेंट करती कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जो भी गलती करी है उसको रेक्टिफाई करना। फिर होता है गारंटी। गारंटी आपको सबको पता है, मैं गारंटी देता हूँ, क्या मैं गारंटी देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया मैंने अपने पार्टनर्स को गारंटी दे दी, भाई देख
मैं तेरे को गारंटी देता हूँ, तू मेरे साथ बिजनेस करेगा ना, अगर तेरा 25,000 से प्रॉफिट कम आता है तो जितना भी कमाए मैं दूंगा, ठीक है ना। एक फर्म बोल देती है कभी कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट 75,000 से कम आता है तो बाकी का मैं भरूंगी फर्म। एक होता है पार्टनर्स दोनों, एक पार्टनर जो ज़्यादा पार्टनर्स को दे देता है, जैसे मैं तो हुई, मेरे 2 बी सी पार्टनर हो गए, बी और सी पार्टनर हो गए। अब मैंने उनको कह दिया भाई और तुम दोनों प्रॉफिट कम आता है ना, उसकी भरपाई कौन करे, मैं करूँगा। अरे बात समझ। तो ये गारंटीज होते हैं कि गारंटी देते हैं भाई प्रॉफिट तुम्हारा कम नहीं आएगा, हम भरेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, वेरी गुड। अरे बात समझ में, ठीक है। आइए आज का पहला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए एक इमेज देखिए, इमेज दिख रही है सबको, जल्दी जल्दी बताओ, इमेज दिख रही है, दिख रही है, क्या है इसमें लिखा हुआ, क्या है समझ में आ रहा है? देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पर एक पार्टनर है और यहाँ क्या है, फर्म है, ठीक है। अब पार्टनर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू फर्म। मान लो लोन दे दिया किसको, पार्टनर को दे दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी अगर लोन देता है फ्री में दे देगा, आप भी मेरे को लोन दे दोगे तो पैसे नहीं लोगे, इंटरेस्ट नहीं खाओगे, खाओगे ना, इंटरेस्ट खाओगे ना, ठीक है, इंटरेस्ट खाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो फर्म क्या करेगी, उनको इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट क्या करेगी, पे करेगी। तो आज सिर्फ हमने एक टॉपिक था, हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करा है कि इनिशियल, और इसके जो लेटर मतलब जो इसके बाकी कॉन्सेप्ट होंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सिर्फ आप जो भी आपने आज कॉन्सेप्ट पढ़े, पार्टनर्स लायबिलिटीज होती क्या है, ठीक है ना, और हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उन सारी के टॉपिक हमने डिस्कस करे थे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक था लोन, जो लोन दिया जाता है पार्टनर्स को, इसमें हमने ये पढ़ा है कि एक सिंपल क्या करा, पार्टनर क्या बोला, फर्म को की जरूरत थी पैसों की, फर्म ने क्या कर, पार्टनर क्या, ठीक है मेरे पास पैसे हैं तुम ले लो एज ए लोन, और इंटरेस्ट मुझे दे देना, अगर बाहर से लेते तो भी तो लोगे, तो भी तो उसको दोगे, तो वही आप लोन मुझसे लो, इंटरेस्ट मेरे को दे देना। आधी बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, देखो ध्यान से, ये हमेशा कान खोल के ध्यान में एक जहन में बैठा लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, जो इंटरेस्ट लोन क्या होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आप कहाँ डेबिट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं, एक वो तो अप्रोप्रिएशन है, क्यों वहाँ तो भाई जो हमने नॉट प्रॉफिट हमने क्या करा, निकाल लिया, उसको किस तरह से बांटे अपने पार्टनर्स में, वो तो वो है ना, अरे बस समझे। और ये क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। और जो लोन है वो क्या है, फर्म के लिए, फर्म ने क्या करा, लोन ले लिया ना किससे, पार्टनर से, तो वो लायबिलिटी हो। देखो इंटरेस्ट लोन इज एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि फर्म पैसे, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो तो ये तो भाई देना ही देना है जिस भी पार्टनर से उन्होंने लोन लिया। और दूसरी क्या, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या उधारी होती है, आगे बात समझ। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे इसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाता है। तो तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच।